मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं हमारा ये खास कार्यक्रम, और खास कार्यक्रम में आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, देवेंद्र सिंह राणा नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से भी जुड़े, काफी सालों तक उसके साथ भी काम किया, लेकिन अब यहां नई पार्टी ज्वाइन की, भारतीय जनता पार्टी। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा सामने रखा कि जम्मू के लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे, जम्मू प्रोविंस के हित की आवाज को उठाएंगे और जम्मू को बचाने के लिए ये कदम उठाया गया। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये कदम उठाया गया, क्यों उठाया गया। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आपकी तरफ से एक सवाल रखा गया कि जम्मू के हित को लेकर ही काम करेंगे, जम्मू के लोगों की आवाज को बुलंद करेंगे। जम्मू डिक्लेरेशन को लेकर आपने बात की, लेकिन सबसे पहले आम जनता ये जानना चाहती है कि आखिर जम्मू डिक्लेरेशन है क्या। देखिए, जम्मू कश्मीर के लिए अगर एक जम्मू से आवाज निकले तो उसमें कोई एतराज किसी को नहीं होना चाहिए। मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर जम्मू एक आवाज निकालना चाहता है तो सबको परेशानी क्यों है। कश्मीर ने भी एक जम्मू कश्मीर के लिए नैरेटिव दिया है, लद्दाख का भी एक नैरेटिव है, तो जम्मू का भी एक नैरेटिव होना चाहिए और पूरे प्रांत का नैरेटिव होना चाहिए और एक कॉम्पोजिट कल्चर का नैरेटिव होना चाहिए, पॉलिटिकल इकोनॉमिक नैरेटिव होना चाहिए। और जिस नैरेटिव को हम जम्मू कश्मीर का नैरेटिव जम्मू से बनाए, आखिर ये जम्मू कश्मीर स्टेट जो है बनाई किसने? महाराजा गुलाब सिंह जी ने। यहाँ कुर्बानियां हैं हमारे लोगों की, खा वो जनरल जोरावर सिंह हैं, ब्रिगेडियर उस्मान हैं, ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह हैं, ब्रिगेडियर गंसार सिंह हैं, उन्होंने कुर्बानियां दी और 5 से 7 हजार डोगरा जो सोल्जर्स थे वो मरे, उन ऑपरेशंस में शहीद हुए जो जम्मू कश्मीर के गठन में बना। तो जम्मू से आवाज क्यों नहीं निकल सकती है? और जम्मू जो है, जम्मू ही तो एक बहुरंगी बहुरूपी प्रांत है जम्मू कश्मीर का, और जम्मू कश्मीर हमारा है तो हम जम्मू की बात करेंगे और जम्मू की बात करके जम्मू से एक आवाज निकालेंगे जिसमें जम्मू को भी अपना हक मिलेगा और हर संभाग के हर हिस्से को अपना हक मिलेगा, हर जात, हर बरादरी, हर आदमी को हक मिलेगा। तो उसमें कौन सा एतराज किसी को होना चाहिए। और जो लोग ये कहते हैं कि जब जम्मू की बात करो तो कहते हैं कि कम्युनल, मुझे समझ नहीं आई। यही जम्मू ही तो है जिसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। बाकी तो श्रीनगर में, माफी चाहता हूं कि इस वक्त एक ही वर्ग के लोग रहते हैं। और जम्मू ने तो हमेशा ये दर्शाया है कि सेकुलरिज्म की मिसाल क्या होती है। जब श्रीनगर से पलायन हुआ, जम्मू ने खुले हाथ से लोगों को यहाँ बसाया। और जब भी कोई बाहर से मेहमान आया, डोडा से पलायन हुआ, कहीं से भी हुआ या किसी भी इलाके से हुआ, तो जम्मू के लोगों ने कभी ऐसा नहीं किया। और ये कहना कि नहीं, जम्मू से अगर आवाज निकलती है तो वो कम्युनल है, कैसे कम्युनल है? जम्मू से जो आवाज निकलेगी वो राजौरी की भी होगी, पुंछ की भी होगी, रियासी की भी होगी, उधमपुर की भी होगी, कठुआ की भी होगी, सांबा की भी होगी, डोडा की भी होगी। वो हर खित्ते की आवाज होगी जम्मू संभाग से और एक कलेक्टिव नैरेटिव बनेगा, पॉलिटिकल नैरेटिव जम्मू का से जम्मू कश्मीर का। और वो नैरेटिव जो है, मेरा ये मानना है, उससे जम्मू कश्मीर मजबूत होगा, उससे जम्मू कश्मीर मजबूत होगा तो भारत मजबूत होगा। गुपकार डिक्लेरेशन एजेंडा रखा गया कि धारा 370 और 35C को बचाना है, वापस लाना है। इस मुद्दे को लेकर हर एक पार्टी का नुमाइंदा जो है वो एकजुट होता हुआ नजर आया, एक ही मंच पर देखा गया। लेकिन आपकी तरफ से आवाज रखी गई कि जम्मू डिक्लेरेशन बनेगा। क्या लगता है कि जम्मू डिक्लेरेशन के अंदर क्या सिर्फ बीजेपी पार्टी ही मिलकर काम करेगी या अलग अलग वर्गों के भी लोग होंगे, संस्थाओं के लोग? जब मैंने जम्मू डिक्लेरेशन का आह्वान किया था तो आपको याद होगा, आज से 1.5 साल पहले मैंने सबको चिट्ठियां लिखी थी। मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी, कांग्रेस, पैंथर्स, सभी को चिट्ठियां लिखी और मैंने उनसे ये आह्वान किया कि आप आइए, अपने सुझाव दीजिए कि कैसे हम इसको मजबूत कर सकते हैं, कैसे हम जम्मू डिक्लेरेशन का गठन करें ताकि एक मंच पे हम सब लोग जम्मू के आ जाएं। मैंने कहा जम्मू की एक आवाज़ बननी चाहिए, सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए। लेकिन उस वक्त केवल बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने इसमें मदद की और इसमें योगदान देने की कोशिश, कहा कि हम योगदान देंगे और इस पर बातचीत की। आज हमारे ये कोशिश है कि सारे इकट्ठे हो जाएं। फिर मैं कहता हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है
जो जम्मू के सभी लोग अगर इकट्ठा होकर इसमें आ जाएं और इकट्ठे होकर एक आवाज बना के, जो आवाज जम्मू से निकले, जम्मू के हिंदू की आवाज हो, जम्मू के मुसलमान की आवाज हो, जम्मू के सिख की आवाज हो, जम्मू के ईसाई की आवाज हो, हर खित्ते की आवाज हो, और पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक नैरेटिव हम दें जो इंक्लूसिव जम्मू एंड कश्मीर का नैरेटिव हो, और ऐसा नैरेटिव जिससे कि भारत मजबूत हो, जम्मू कश्मीर मजबूत हो, और जम्मू कश्मीर का जो रवायती भाईचारा है वो कायम हो, और कायम ही नहीं हो, सुदृढ़ हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी भारतीय जनता पार्टी का बी पार्ट बनने की कोशिश कर रही है, सेकंड पार्टी बनने की कोशिश कर रही है? क्योंकि आप देवेंद्र सिंह राणा एक चेहरा ही नहीं, एक नुमाइंदा हैं, और जम्मू प्रोविंस की अगर बात करें तो कोई सीनियर लीडर, दिग्गज नेता, कद्दावर नेता अगर कोई है तो वो देवेंद्र सिंह राणा है। लेकिन देवेंद्र सिंह राणा भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं और अब जम्मू संभाग से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का कहीं ना कहीं जनाधार गिरता हुआ नजर आएगा, जिसमें कोई दोराहे नहीं है। यानी सीधे तौर पर अगर सही शब्दों में कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी अब फ्रंट फुट पर आती हुई नजर आ रही है जम्मू प्रोविंस के अंदर। पार्टी में जो जाने से किसी को कोई नुकसान नहीं होता, पार्टियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक पार्टी है, रीजनल पार्टी है, वो बहुत मजबूत पार्टी है। कई लोग आते हैं जाते हैं, मेरे जैसा भी एक छोटा सा वर्कर आया चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाजपा एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसका पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका नाम है, जिसका नेतृत्व बड़ा सुदृढ़ है। मेरा सा छोटा सा वर्कर उस दरिया में आया, उसके आने से कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता। वो ये कोई मुझे अपने बारे में गलतफहमी नहीं है। मैं एक छोटा सा सिपाही हूँ, पॉलिटिकल वर्कर हूँ, लोगों के पाँव की धूल हूँ, लोगों के पाँव की धूल बन के मैंने आज तक सियासत की, आगे भी करूँगा। लोगों के बीच में रहता हूँ, लोगों के साथ रहता हूँ, लोगों के साथ रहूँगा और उनकी सेवा करता हुआ, उनका सेवादार उनका बन के उनका काम करूँगा। जैसे हमेशा उनका चरणदास रहा वही रहूँगा। बाकी हाँ, ये ज़रूर है कि सबको इकट्ठा करके कोशिश ये करना चाहता हूं कि एक जम्मू से नैरेटिव निकले जो जम्मू डिक्लेरेशन हो और जो जिसको जम्मू का आवाज बने। जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए। किसी को क्या एतराज है? मैंने डिलिमिटेशन कमीशन में जब कहा कि जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होने लगी तो सभी को एतराज हो गया। मुझे समझ नहीं आई क्यों। और वहां पर सवाल ये भी रखा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से ऑलरेडी नुमाइंदे वहां पर पहुंच चुके हैं, आप एक बार फिर यहां पहुंचे हैं, लेकिन आपकी तरफ से जवाब रखा गया कि जम्मू के लोगों की आवाज को बुलंद करना है और इसी वजह से डिलिमिटेशन कमेटी के सामने हाजिर हुए हैं। लेकिन सर, सवाल यहां पर यह है जो हर कोई जानना चाहता है कि आखिर जिस तरह से पहले भी मैंने कहा कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पार्ट बी बनने की कोशिश कर रही है कि कश्मीर से पूरी तरह से जनाधार को समेटा जाए नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की तरफ से, और जम्मू के अंदर देवेंद्र सिंह राणा एक पहचान बनकर, एक नया चेहरा बनकर बीजेपी का उभर कर सामने आएंगे? देखिए, मैं कोई किसी का चेहरा नहीं हूं और ना ही कोई ए और बी पार्टी है। माफी चाहता हूं, छोटे मुंह बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा यहां भाजपा की सरकार बनेगी। एक और बात यहाँ पर यह है कि जिस तरह से अमित शाह का भी दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। सिलेक्टिव किलिंग्स हो रही हैं कश्मीरी पंडितों के साथ। 1989-90 में क्या हुआ वो सबने देखा, किस तरह से कश्मीर घाटी को छोड़ा गया वो भी सबने देखा और हर कोई गवाह था। लेकिन आज के समय में जो स्थिति देखी जा रही है वो फिर से खौफनाक होती हुई नजर आ रही है। क्या लगता है कि उसको लेकर कोई कदम उठाया जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान के गिनौने मंसूबे हैं। पाकिस्तान जो है वो यहाँ अपना षड्यंत्र फिर रचने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान ने ऐसी हरकतें हमेशा की, लेकिन जो भारत का सुदृढ़ नेतृत्व है आज और जो हमारे जो सुरक्षा बल हैं और जो अर्धसैनिक दल हैं उनकी जो क्षमता है और जो उनका मनोबल है वो इतना ऊंचा है कि पाकिस्तान को एक बार फिर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा और उसको अपने मुंह की खानी पड़ेगी। आपने देखा पिछले 3-4 साल में यहाँ अमन की एक फिजा आई और इससे पाकिस्तान बौखला गया है। पाकिस्तान को समझ ही नहीं आ रही है कि क्या हो रहा है। पाकिस्तान ये कोशिशें कर रहा है कि यहाँ पे जो रिवायती भाईचारा है उसको ख़राब करना है। हम सब लोग जम्मू कश्मीर के इकट्ठे होकर हमें चाहिए कि उनको जवाब दें। और जो सियासी दल भी हैं, खासतौर पे जो कश्मीर के सियासी दल हैं, उनको भी सामने आ जाना चाहिए कि इस रिवायती भाईचारे को, दोगली बातें नहीं करनी चाहिए और हम सबको मिलकर जम्मू कश्मीर का रिवायती भाईचारा जो है उसको कायम रखना चाहिए। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद कश्मीर में रहा है, उसको कायम रखना चाहिए और उसके लिए साफ बात करनी चाहिए। आज वक्त आ गया है,
या तो आप राष्ट्र के साथ हैं या नहीं है। ये दोगली बातें जो करनी है वो नहीं चलेंगी, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब हमेशा दिया है इस सरकार ने, आगे भी मिलेगा, और पाकिस्तान अपने इन घिनौने इरादों में कामयाब कभी नहीं होगा। भरोसा नहीं किया जा सकता, कामयाब लेकिन नहीं होंगे। अगर आपकी बात करें 20 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के साथ जुड़े और आपकी तरफ से कोई बात सामने नहीं रखी गई कि किस वजह से पार्टी को छोड़ दिया गया, लेकिन एक बात जरूर सुनने में आई कि देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से कहा गया कि पार्टी के अंदर अलग नेताओं के साथ, दूसरे नेताओं के साथ मतभेद चल रहा था, जिसकी वजह से पार्टी को छोड़ दिया गया। लेकिन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट की अगर बात करें, बहुत अच्छे ताल्लुकात आपके रहे, बहुत अच्छा एक रिश्ता जिसे कह सकते हैं वो रहा, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उन सबको सुलझाने के बावजूद आपने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। देखिए, मैंने 20-22 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस में काटे और जिम्मेवारी के साथ काटे। हमने हमेशा वहाँ पे भी जम्मू की बात की, खुल के की। खास असेंबली में देख लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए, जब महाराज हरि सिंह जी की छुट्टी थी उस वक्त भी हमने खड़े होकर, वहाँ रिकॉर्ड है, जब मैंने कहा कि होनी चाहिए, लोग चाहते हैं। और पार्टी के अंदर उस वक्त भी विरोधाभास हुआ, लेकिन हम डटे रहे। हमने जम्मू की बात पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और देश हित पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। पार्टी के अंदर पार्टी के एक नियमावली के मुताबिक और डिसिप्लिन्ड एक सिपाही होने की वजह से हमने जो पार्टी के अंदर बात हुई वो बाहर नहीं की। जहाँ तक फारूक साहब और उमर साहब का सवाल है, मेरे उनके साथ ज़ाती संबंध थे, और मैं ये समझता हूँ कि ज़ाती जो संबंध हैं वो अपनी जगह है, सियासत अपनी जगह है। सियासत में एक पड़ाव आया जब मेरे लिए ये मैंने समझा कि मैं जम्मू के लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए मुझे अपनी दिशा बदलनी है। मैंने दिशा बदली। लेकिन जहाँ तक फारूक साहब और उमर साहब का सवाल है, मैं उनकी इज्जत करता था। फारूक अब्दुल्ला जम्मू के दौरे पर हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात करते हुए नजर आए कि कुछ लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि जम्मू जम्मू जम्मू, और जम्मू के हित की आवाज को बुलंद कर रहे हैं, लेकिन जम्मू जम्मू क्या जम्मू, वो जानना चाह रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की बात करें, उनसे जब सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि सियासत में, राजनीति में और बिजनेस में कोई किसी का नहीं होता है, सब अपना फायदा देखते हैं। उस पर कोई प्रतिक्रिया? मैं, फारूक साहब बड़े दिग्गज नेता हैं, मैं उन पे बात नहीं करूंगा और ना ही उमर साहब पे करूंगा। वो मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, और बाकी हाँ, सियासी रहा है। हाँ, ये ज़रूर मैं कहूँगा, इतनी बात ज़रूर कहूँगा, मैं बहुत एक अदना सा आदमी हूँ, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगा कि जम्मू की आवाज़ जो है वो अब रुकेगी नहीं। जम्मू की आवाज़ चलेगी, जम्मू की आवाज़ बनेगी। जम्मू की आवाज़ जो है उसको कोई नहीं रोक सकता। अब चाहे हमें अपना पॉलिटिकल सारा कैरियर एट स्टेक डालना पड़े, तब भी जम्मू की आवाज़ के लिए खड़े रहेंगे, जम्मू के लोगों के लिए खड़े रहेंगे। जम्मू संभाग के लोगों को उनका हक मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। जम्मू संभाग का हर शख्स जो किसी भी जम्मू संभाग के हिस्से से आता है, उसको उसका हक मिलना चाहिए, बराबरी का हक मिलना चाहिए। हम किसी के नीचे नहीं हैं, हम बराबर हैं, हम बराबर रहेंगे। ये जम्मू कश्मीर हमारा है, इस जम्मू कश्मीर को हम भी चलाएंगे, बाकी भी चलाएंगे। ऐसा नहीं होगा, हमारी किसी का लड़ाई नहीं है। हम चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में रिश्ते बेहतर हों, आपसी गठजोड़ बने, लेकिन जम्मू को अपना हक मिलना चाहिए। हक लेंगे और हक के लिए आवाज उठाएंगे। सर, एक और सवाल कि जिस तरह से कहा गया देवेंद्र सिंह राणा ने पार्टी को छोड़ दिया और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर दिग्गज नेता के रूप में रहे और एक ओहदे पर रहे, प्रोविंशियल प्रेसिडेंट, एडवाइजर के पद पर रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के बाद अब हर किसी की नजर यहाँ पर ये टिकी है कि आखिर कौन सा पद देवेंद्र सिंह राणा को भारतीय जनता पार्टी में दिया बताता हूँ ना, एक पद हमेशा खाली रहता है बेटा, मैं वो नोट कर लेना। वो है लोगों के पाँव की धूल जो है ना, उसके नीचे बड़ी वैकेंसी है। जिस दिन सियासत का ज्वाइन करने आ जाना, मैं उधर एडजस्ट कर दूंगा। वहाँ बड़ी लोगों के पाँव की धूल में बैठना हो तो बड़ी वैकेंसी है। वो पोस्ट की जो होती है ना, वो होता है जब ऊपर, जब हमने बैठना ही पाँव के नीचे है तो वैकेंसी वहाँ कोई ये जवाब उन लोगों के लिए था जो लोग ये जवाब लेना चाह रहे थे, जो सुनना चाह रहे थे, और बहुत अच्छे से उन्होंने जवाब भी दे दिया कि कौन सा पद उनके लिए रहेगा, जो सुनाना बहुत जरूरी था उन लोगों तक, और ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि हर किसी की तरफ से यही कहा जा रहा था कि इतने बड़े पद को छोड़ दिया, अब भारतीय जनता पार्टी में कैसे जम्मू की आवाज के लिए लोगों के साथ मिलकर, लोगों के साथ चलकर, जम्मू के लोगों के साथ चल के, जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ चल के, हर वर्ग के लोगों के साथ चल के एक मजबूत जम्मू कश्मीर बनाना है, एक मजबूत भारत बनाना है। जम्मू डिक्लेरेशन के अंदर कौन कौन सी और संस्थाएं जुड़ेंगी, कौन कौन से और लोग जुड़ सकते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह से पहले भी सवाल सिलसिला चल रहा है, सबसे बातचीत हो रही है। जब आप
आपके सामने डिक्लेरेशन का पहला ड्राफ्ट आएगा फॉर डिबेट एंड डिस्कशन, आपको खुद मालूम हो जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह था कि आखिर देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से क्या कुछ बातें सामने रखी जाएंगी। लेकिन जिस तरह से आम लोगों की तरफ से ये बताया जा रहा था कि आखिर कौन सा पद, तो आपने देख लिया कि देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से क्या कुछ कहा गया कि कौन से पद के लिए वो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि देवेंद्र सिंह राणा की तरफ से जो बात साफ कह दी गई है कि आम जनता की भलाई के लिए, आम जनता के लिए ही काम करने के लिए वो मैदान में उतरे हैं और जम्मू की आवाज को बुलंद करेंगे। और बुलंद करने के लिए जिस तरह से कदम उठाने की जरूरत थी वो कदम उठाए गए। और अब देखना यह होगा कि जब भारतीय जनता पार्टी में अपनी कमान संभालते हैं, एक ओहदे पर बैठते हैं और उसके बाद इलेक्शन होती है, तो विधानसभा चुनावों के अंदर किस तरह से रणनीति बनाई जाएगी और कैसे जीत का परचम यहां पर लहराया जाएगा, ये देखने वाली बात है। आप